मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी उनकी हार का सबसे बड़ा विलेन बता रही हैं। यानी ज्ञानेश कुमार को क्या ज्ञानेश कुमार ने सच में वो कर दिखाया है जो अभी तक के इतिहास में कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कर पाए। और हमारा कहने का मतलब है बंपर वोटिंग से, मतलब 93% वोटिंग। देश में आजादी के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार बंगाल में हो गया, देश में हो गया ऐसा भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कि बंगाल के लोग हाथ जोड़कर ज्ञानेश कुमार को थैंक यू बोल रहे हैं। ममता बनर्जी भले विलेन बताती रहे, अब हार मिली है तो हार की टीस तो निकालना है। ज्ञानेश कुमार सामने टारगेट है। इस चुनाव में बंगाल में बहुत कुछ बदल चुका है। पहला बदलाव तो यही है कि नतीजा बदला है तो सत्ता बदल गई है। ममता बनर्जी की विदाई हो गई है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन एक तस्वीर और आई है जिस तस्वीर को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और तस्वीरें हिंसा की हैं। ये तस्वीरें आप कुछ देखिए, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है, कई जगहों पर आगजनी हुई है और कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी 2021 में आई थी। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र इस बार भी देखने को मिला। जगह जगह हिंसा, हत्या, तोड़फोड़ और धमकी की तस्वीर। कोलकाता से संदेश खाली तक कहां क्या हुआ है, 400 एफआईआर, 1,500 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आज आपके सामने रखने वाला। मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति को किसने तोड़ दी? ये तस्वीर देखिए, लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। पुलिस ने एक टीएमसी पार्षद को क्यों गिरफ्तार कर लिया? संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का सनातन को खत्म करने वाले ऐसे ऐसे षड्यंत्र सामने आए हैं जो सुनाऊंगा तो यकीन मानिए कि आप हिल जाएंगे कि यह सब कुछ बंगाल में चल रहा था, धरती पर चल रहा था, और तब आप समझेंगे कि इसलिए ना हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन पहले बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसका एक ट्रेलर आपको दिखा। राम पूजा जो आदमी करेगा ना उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। हम 24 से 2 साल घर नहीं आया। आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वैसे फील हो रहा है हम लोग। ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए। ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है, एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, ये आंदोलन है। यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। तो ये ट्रेलर आपने देखा जिस ट्रेलर में लोग आजादी की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये तो एक तरीके का आंदोलन है कि मत इस्तीफा दो, ये भी आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल में चुनाव का नतीजा आया तो नतीजे आने के बाद से ही गुंडागर्दी भी पिछले कुछ समय में बेलगाम दिखी है। बवाली उपद्रवी फुल एक्टिव मोड में है, जहां देखो वहीं तोड़फोड़ हो रही है। कोलकाता से संदेश खाली तक जबरदस्त तरीके से कोहराम मचाए। तस्वीर देखिए, कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कोई बुलडोजर लेकर सड़क पर निकल गया। खास तौर पर आसनसोल, कूच बिहार, पूर्वी बर्धमान और बारुईपुर में तो जबरदस्त हाहाकार मचा है। और यह हालत तब है जब बंगाल में अभी भी सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनियां तैनात हैं। आप सोचिए, 700 कंपनियां मतलब हजारों जवान तैनात हैं। 70,000 जवान हाथ में राइफल लेकर बंगाल के लोगों की पहरेदारी में खड़े हैं। फिर भी हिंसा रोकी नहीं जा सकी है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है? नतीजे आने के बाद से अभी तक कोलकाता पुलिस ने 2 लोगों के मौत की भी पुष्टि की है। हालांकि पुलिस ने इस बात का दावा नहीं किया है कि यह मौतें राजनीतिक हिंसा में हुई है या किस वजह से हुई। लेकिन पुलिस की जो रिपोर्ट अभी तक है वो बता रही है कि बंगाल में हिंसा बड़े लेवल पर हुई है। आप देखिए जो एक्शन अभी तक हुए, बंगाल पुलिस ने अभी तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंटिव धाराओं में 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है जिन पर शक था कि ये कुछ उपद्रव मचा सकते हैं, इसलिए उनको पहले से पकड़ लिया। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि बंगाल में हिंसा पर कंट्रोल कर दिया गया है। आज सुबह से हिंसा, धमकी या मारपीट की एक भी घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो नतीजे के कुछ शुरुआती समय में हुई। अब सुनिए बंगाल के डीजीपी ने क्या कुछ कहा। Since day 4 yesterday, after the announcement of result, there have been incidents of violence, including threatening, assault, intimidation, and on those incidents we have registered more than 200 FIRs, and we have arrested 433 persons during investigation of those FIRs. Apart from that, we have arrested more than 1100 persons in preventive sections. And after these things, from today morning, there has been no incident of any assault or any violence from today morning. तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा कि आज सुबह से बंगाल पूरी तरीके से शांत है। ये नतीजे के कुछ शुरुआती घंटों में ये
खून खराबा और यह बवाल हुआ। लेकिन जब भी बंगाल के चुनावी इतिहास की बात होती है तो आप देखिए कि हर बार हम चर्चा करते हैं कि बिना रक्त चरित्र के उसकी चर्चा नहीं होती। बंगाल में चुनाव के बाद खून खराबे की कहानी दशकों से चली आ रही है। लेफ्ट की सरकारों से लेकर टीएमसी की सरकार तक बंगाल की धरती हर चुनाव के बाद लाल होती रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव का नतीजा आ गया और सब कुछ शांत रहे। लेकिन इस राजनीतिक मारकाट पर कोई लगाम नहीं लगा पाए। आप देखिए कि पिछले 16 साल से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के आंकड़े क्या थे। उन आंकड़ों की एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से आप देखिए। 2021 में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा की कुल 1934 शिकायतें पुलिस को मिली, जबकि 2011 में हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई। इसी तरह 2021 में 24 लोगों की जान गई थी, जबकि 2011 में 25 लोग मारे गए थे। 2021 में 1,168 एफआईआर हुई, तो 2011 में 7,000 महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। इसके अलावा साल 2021 यानी पिछली बार का चुनाव का मामला, हिंसा के मामलों में कुल 9,304 आरोपी बनाए गए थे और 1,345 गिरफ्तारियां हुई। वहीं इस बार नतीजे आने के बाद 2 दिनों में ही 200 एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 1,500 लोग गिरफ्तार किए गए। और यह हाल तब है जब बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं वहां पर। 70,000 जवान अभी भी तैनात हैं। आप सोचिए कि जवान नहीं तैनात होते तो क्या होता। और लोग कह रहे थे इतना फोर्स क्यों भेज दिए भाई बंगाल में, राफेल और सुखोई भी भेज। बंगाल में बीजेपी के आते ही सत्ता में योगी मॉडल देखने को मिली है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर बुलडोजर दिख गया और कोलकाता में ऐसा बुलडोजर गरजा कि पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, जो तस्वीर हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी, और दावा किया है कि बुलडोजर से यह तोड़फोड़ कोलकाता के न्यू मार्केट में की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडे दुकानों और टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप। कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और पवन खेड़ा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंसा दिल्ली से भड़काई जा रही है, दिल्ली के इशारे पर हो रही है, दिल्ली के इशारे पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप को बीजेपी ने गलत बता दिया, दो टूक कह दिया यह गलत है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी का झंडा लेकर बुलडोजर के साथ दुकान गिराने पहुंच गए। उन्होंने यह भी कहा कि वो सरकार बनने तक बर्दाश्त करेंगे, यानी अभी तो पावर में नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद जब सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो टीएमसी के गुंडों का इलाज कर दिया जाएगा। आप पवन खेड़ा और समीक भट्टाचार्य दोनों के बयान से। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर। ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है, ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है। उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? जो तोड़ा वो तृणमूल कांग्रेस का लोग ही है, बीजेपी का झंडा का इस्तेमाल किया। तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई, उसका पार्टी का इंटरनल केमिस्ट्री, जिसको पूरा नहीं मिला, कम मिला, जिसको ज्यादा मिला उसको मार रहे हैं। बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का लोग बीजेपी का झंडा लेकर के ऑटो टोटो यूनियन को बोल रहा है आज का बाद से हम ही लेता है बीजेपी का। दमदम स्टेशन में लड़का गया, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं, उसको आज ही हम घुसाएंगे भीतर। एक सीमा तक हम देखेंगे। ये जो हो रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं पूरा जनता के सामने, पार्टी का तरफ। बीजेपी ने इसके अलावा एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और उसमें यह कह दिया है कि उसके चुनाव चिन्ह यानी कमल का और उसके झंडे का इस्तेमाल हो रहा है और यह सब कुछ विरोधी कर रहा है, जो नहीं चाहते कि बंगाल बदलाव को देखे और उसे एंजॉय करे। इधर संदेश खाली में कल रात बवाल हो गया। रिपोर्ट जो मिली है उसके मुताबिक वहां के नजात इलाके में रात करीब 10:30 बजे दर्जनों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात को काबू करने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी गोली चला दी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अरे सत्ता चली गई है, 2 दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार बीजेपी की हो जाएगी। इसी हमले में एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी गए थे, 2 सीआरपीएफ के जवान को भी चोट आई। इसके बाद पुलिस कहां बैठने वाली थी, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया।
सुबह होने से पहले ही 4 उपद्रवियों को पकड़ लिया गया और आज दिन में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। बारासात के आईजी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले उसे सुनिए। घटना घटी है लगभग 10:30 के आसपास। 10:40 को हमको खबर मिली कि यहाँ पे इस तरह से पुलिस टीम पे अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो समझ में आया कि पुलिस जो ओसी हमारे हैं उनके पैर में गोली लगी है, कुछ जवानों को माइनर इंजरीज है, इम्प्रोवाइज्ड वेपन से फायर किया गया है। तुरंत जब पुलिस एक्शन पे आई, आर्म्स रिकवर किया गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी संदेश खाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। वहां के हालात पर हमने नजर बनाए रखी। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने क्या कुछ देखा, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल के नजत इलाके के बामनघेरी में जो संदेश खाली विधानसभा के अंदर आता है, वहां पर कल बवाल देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस रास्ते से, जो नजत का पूरा इलाका है बामनघेरी का, इस रास्ते से जा रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी वक्त जो पुलिस की टीम है, जो पैरामिलिट्री की टीम है, वो सामने वाले रास्ते से इनके तरफ आ रही थी, इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। झंडे वंडे हटाए जा रहे थे, लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस और पैरामिलिट्री ने उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ पर जो है उनको बोला गया कि वो पीछे चले जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर रिटेलिएट ना करे। ठीक उसी वक्त में जो है इनके तरफ से, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, उनके तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग में जो 3 पुलिस वाले हैं, पश्चिम बंगाल जो पुलिस है उसके, वो घायल हो जाते हैं, जिसमें कि नजत थाना के जो ओसी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो 2 जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम लोग, जब पुलिस इनको रिटेलिएट करती है, जब भगाने की कोशिश करती है, पीछे की तरफ आती है, पैरामिलिट्री जब उनको खदेड़ती है, उस वक्त ये इस रास्ते से होते हुए, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से भागते हैं। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर लगातार जो चप्पल है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे और ये चप्पल वप्पल छोड़ के इसी तरीके से भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये जो पीछे का इलाका है, इसी पीछे वाले इलाके से वो जो है वो भाग जाते हैं। और ये जो